ब्लड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। आखिर ब्लड क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ब्लड क्या है। तो सबसे पहले देखिए, जो ब्लड होता है इसको हम लोग हिंदी में रुधिर कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसको हम लोग रक्त भी कहते हैं, जिसको आप लोग खून के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जो ब्लड होता है, ब्लड के अध्ययन को हम लोग बेटा कहते हैं हीमेटोलॉजी। ब्लड के अध्ययन को हम लोग कहते हैं हीमेटोलॉजी। तो सबसे पहले देखते हैं जो ब्लड है ये है क्या। तो इतना ध्यान देना, जो रुधिर होता है ये शरीर का एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। और ऊतक का मतलब कोशिकाओं का समूह, क्योंकि ब्लड में ढेर सारी कोशिकाएं होती हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं संयोजी ऊतक। और ये संयोजी इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि ये सभी अंगों को जोड़ करके रखती है। और ये ऊतक है तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं संयोजी ऊतक। ध्यान दीजिएगा, जो ब्लड होता है, ब्लड का निर्माण जो होता है ये हम लोग के हड्डियों में होता है। हड्डियों के अंदर ऊतक होता है, जिसको हम, जैसे हड्डी होता है ना, हड्डी, तो हड्डी के अंदर जो खाली स्थान होता है कैविटी, हड्डी के अंदर खाली स्थान होता है और इसी खाली स्थान के अंदर एक लाल रंग का ऊतक पाया जाता है। और इन्हीं ऊतक को हम लोग कहते हैं इसी ऊतक को हम लोग कहते हैं अस्थि मज्जा। ध्यान देना, इसको हम लोग कहते हैं अस्थि मज्जा, जिसको इंग्लिश हम लोग कहते हैं बोन मैरो। तो ध्यान देना, ये जो अस्थि मज्जा होता है, इन्हीं अस्थि मज्जा से हम लोग के शरीर में बनता है, ब्लड का निर्माण होता है। तो जो हड्डियां होती हैं उनके अंदर क्या होता है, खाली स्थान कैविटी होता है और इसी हड्डियों के अंदर लाल रंग का ऊतक होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अस्थि मज्जा, बोन मैरो। तो इन्हीं अस्थि मज्जाओं से क्या होता है, हम लोग के शरीर में यानी जंतुओं के शरीर में ब्लड का निर्माण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, और हाँ, इसमें जानते हो जो अस्थि मज्जा होता है, जो ब्लड कैंसर होता है किसी व्यक्तियों को, तो जो अस्थि मज्जा होता है समाप्त हो जाता है। जब अस्थि मज्जा समाप्त हो जाता है तो ऐसे केस में ब्लड कैंसर उत्पन्न होता है। तो ब्लड कैंसर को हम आगे डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ देखेंगे पहले हम लोग ब्लड। चलो आज देखते हैं, ये जो ब्लड होता है, एक स्वस्थ व्यक्तियों के शरीर में जो ब्लड होता है 5 से 6 लीटर रहता है। और जो ब्लड है ये हम लोग के शरीर का, मानव के शरीर की जो ब्लड है ये 7 से 8% भाग बनाता है। फिर सुनिए, ब्लड जो है, रुधिर जो है, ये मानव शरीर का 7 से कितना 8% क्या करता है, भाग बनाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति 100 किलो का है तो उसके अंदर अगर आप लोग देखोगे तो 7 से 8 लीटर या 8 केजी कह सकते हैं ब्लड क्या होगा, निकलेगा। अब इसके बाद देखेंगे जो ब्लड होता है इसका पीएच मान, पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। ब्लड का पीएच मान जो होता है ये 7.4 होता है। ध्यान दीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ब्लड का जो पीएच मान होता है 7.4। ध्यान दीजिए, जो ब्लड का पीएच मान है 7.4। अब थोड़ा सा एक पॉइंट समझिए, आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी पदार्थ का पीएच मान 7 होता है तो 7 को हम लोग कहते हैं उदासीन। 7 से ऊपर जा रहा है तो कहते हैं ये क्षारी है। अगर 7 से नीचे आ रहा है, 3, 4, 5 है, 7 से कम है तो कहेंगे क्या, अम्लीय है। तो ध्यान दीजिएगा, देखो ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, तो पॉइंट में 4 ज़्यादा है, इसलिए जो ब्लड होता है, रुधिर होता है, ये क्या होता है, क्षारी होता है, हल्का क्षारी, क्योंकि पॉइंट देखो 4 ही क्या है, ज़्यादा है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्लड जो है इसके कितने भाग होते हैं। ब्लड के 2 भाग होते हैं, थोड़ा इसके बारे में हम लोग देखते हैं आखिर ब्लड कैसे। तो आइए देखते हैं, जो ब्लड होता है इसके 2 भाग होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ब्लड के 2 भाग होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा, और दूसरा होता है रुधिर कणिका, ध्यान दीजिएगा, ब्लड के 2 भाग, पहला क्या, प्लाज्मा, और दूसरा क्या, रुधिर कणिका। अब देखिए, ये जो प्लाज्मा होता है और रुधिर कणिका, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, ब्लड। ध्यान दीजिए, जो प्लाज्मा है, ये ब्लड का लिक्विड पार्ट है। लिक्विड का मतलब ये तरल अवस्था में होता है, और रुधिर कणिका जो होता है सॉलिड, ये क्या है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये सॉलिड पार्ट है ब्लड का। रुधिर कणिका जो है
ये क्या है, ब्लड का सॉलिड पार्टिकल है और ये क्या है, लिक्विड पार्टिकल। यानी जो ब्लड होता है इसमें सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल दोनों क्या होते हैं, मिले होते हैं। तो प्लाज्मा क्या है, लिक्विड होता है, तरल, और ये क्या है, सॉलिड। अब ध्यान दीजिएगा, जो प्लाज्मा होता है इसमें किसी प्रकार की कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, इसलिए हम प्लाज्मा को रुधिर का निर्जीव भाग कहते हैं, क्योंकि सजीव होने के लिए सेल जरूरी है, तो इसमें कोई सेल नहीं होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो रुधिर कणिका है इसमें सेल होते हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, RBC WBC, तो इसलिए इसको हम ब्लड का सजीव भाग कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ब्लड का जो पहला भाग है प्लाज्मा, ये लगभग में ब्लड का 60% भाग बनाता है। ध्यान दीजिएगा, 60% भाग कौन बनाता है, प्लाज्मा, जो लिक्विड है। इसके बाद जो रुधिर कणिका जो होता है ये क्या बनाता है, ये 40% क्या करता है, ब्लड का भाग बनाता है। अब देखेंगे यहाँ जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में अगर आप लोग देखोगे तो इसमें 90% क्या होता है, जल होता है, पानी, H2O। 90% का H2O यानी कि जल होता है, और बचा क्या, 10% जो होता है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक और क्या, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो ध्यान देना, प्लाज्मा में देखो 90% क्या है, जल है, वाटर है। तो अब देखेंगे जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन है, इंपॉर्टेंस आपको याद करना पड़ेगा। तो प्लाज्मा में जो पहला प्रोटीन है उसको हम लोग कहते हैं हिपैरिन, और दूसरा है ग्लोब्यूलिन, दूसरा प्रोटीन ग्लोब्यूलिन, और तीसरा प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, और चौथा है फाइब्रिनोजन। तो आपको ये प्रोटीन चारों याद करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा में कितने प्रोटीन होते हैं, 4 प्रोटीन होते हैं, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्या, हिपैरिन, पहला क्या बेटा, हिपैरिन, दूसरा क्या, ग्लोब्यूलिन, तीसरा क्या, एल्ब्यूमिन, और चौथा क्या है, फाइब्रिनोजन। इनका फंक्शन देखते हैं, आखिर फंक्शन क्या है, प्लाज्मा में है तो आखिर कुछ फंक्शन होगा, ऐसे थोड़ी फर्जी हैं। तो इसका काम होता है, हिपैरिन का काम है, ये हम लोग के बॉडी में क्या करता है, शरीर में रुधिर को जमने से क्या करता है, रोकता है, यानी जो ब्लड क्लॉटिंग होता है उसको प्रिवेंट करता है, रोकता है, कौन, हिपैरिन। इसके बाद सेकेंड प्रोटीन क्या है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो होता है ये हम लोग के बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता प्रकट करता है, कौन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। इसके बाद तीसरा क्या है, एल्ब्यूमिन जो होता है BP, जो ब्लड प्रेशर होता है उसको नियंत्रित करता है, नियमित कौन करता है, एल्ब्यूमिन, BP, ब्लड प्रेशर। इसके बाद चौथा प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। वो फाइब्रिनोजन जो है, जब किसी व्यक्तियों को चोट लगता है तो चोट लगने के बाद ब्लीडिंग होता है, तो इसी ब्लीडिंग को क्या करता है, रोकता है, कौन, फाइब्रिनोजन। ये क्या करता है, चोट लगने के बाद जो रुधिर होता है उसको थक्का बनाता है, थक्का बनाकर क्या करता है, उसको ब्लड को बहने से क्या करता है, रोकता है। तो ये रहा चारों प्लाज्मा प्रोटीन, जो इसका नाम और फंक्शन हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे क्या, आगे देखेंगे क्या, रुधिर कणिकाएं। तो ध्यान दीजिएगा, रुधिर कणिका मैं फिर बता रहा हूँ, ये ब्लड का सॉलिड पार्टिकल हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन कोशिकाएं हैं, उनका नाम देख लेते हैं, शायद आप लोग जानते भी होंगे वैसे भी। पहला है RBC, दूसरा है WBC, और तीसरा है प्लेटलेट। अब ध्यान दीजिएगा, जो RBC पहला, दूसरा WBC, और तीसरा क्या है, प्लेटलेट। ये ब्लड का रुधिर कणिका, जो ब्लड कैप्सूल है, इसका सॉलिड पार्टिकल है। अब देखेंगे जो RBC होता है, RBC का दूसरा जो नाम है इसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट, RBC का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट। WBC का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट, इसका सेकेंड नाम भी आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और इसको हम लोग कहते हैं थ्राम्बोसाइट। अब ध्यान दीजिएगा, RBC एरिथ्रोसाइट, या एरिथ्रोसाइट भी कह सकते हैं, या तो RBC कह सकते हैं। तो RBC का मतलब है रेड ब्लड कैप्सूल, WBC मतलब वाइट ब्लड कैप्सूल,
अब जिसको हम लोग सेकेंड में, इसका दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट का इसी तरह क्या है, थ्रोम्बोसाइट। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इनका हम जीवन काल देखते हैं। तो आरबीसी का जीवन काल बेटा 120 दिन होता है, 120 डे, 120 दिन तक होता है कौन, आरबीसी। आरबीसी हम लोग के शरीर में अगर बन गया, मान लीजिए आज बन गया, तो 120 दिन तक क्या रहेगा, ये जिंदा रहेगा कौन, आरबीसी। तो आरबीसी जो होता है 120 दिन बाद क्या होता है, खलास, ख़त्म हो जाता है। तो आरबीसी जो बनता कहाँ है, बनता तो अस्थिमज्जा में है, अस्थिमज्जा, और कहाँ होती है, हड्डियों के अंदर। अब देखिए सुनो, आरबीसी जब 120 दिन इसका लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाएगा तो ये जाएगा कहाँ पे, हम लोग की बॉडी में क्या है, पेट के ऊपर प्लीहा। प्लीहा, ध्यान दीजिएगा, प्लीहा, इसको हम लोग कहते हैं स्प्लीन। स्प्लीन, तो जो प्लीहा होता है, प्लीहा, प्लीहा में कौन जाएगा, आरबीसी। 120 दिन जब आरबीसी का लाइफ साइकिल समाप्त हो जाएगा तो प्लीहा में जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे टूट जाता है, नष्ट हो जाता है, और उसी में क्या होता है, खलास हो जाता है। टूट जाता है, टूटने के बाद उसी में क्या होता है, खलास हो जाता है, यानी कि अपघटन हो जाता है। तो इसलिए हम लोग प्लीहा, ध्यान दीजिएगा, आरबीसी जब मरने लगेगा तो कहाँ जाएगा, प्लीहा में, प्लीहा में जाकर वहीं समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम लोग प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। ध्यान देना, आरबीसी का किसको कब्रिस्तान कहते हैं, प्लीहा। क्यों, क्योंकि जब ये इसका लाइफ साइकिल समाप्त हो जाएगा तो जाकर कहाँ ख़त्म होगा, ये कहाँ रुक जाएगा, कहाँ पहुँचेगा, प्लीहा में। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या है दूसरा, पहले हम आरबीसी के बारे में कुछ और देख लेते हैं। आरबीसी जो होता है, अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक सिक्के की तरह होता है। आरबीसी किस तरह, सिक्के की तरह होता है। इसका जो बीच वाला भाग होता है, बीच वाला जो भाग होता है दबा होता है, और जो कार्नर वाला, किनारे वाला भाग होता है, बाहर वाला, ये क्या होता है, उभरा होता है। ध्यान दीजिएगा, आरबीसी का बीच वाला हिस्सा दबा होता है और बाहर वाला हिस्सा क्या होता है, उभरा होता है। जैसे फोर व्हीलर का जो टायर होता है, बाइक और फोर व्हीलर जो गाड़ी होते हैं उसका जो टायर होता है, टायर अगर आप लोग देखोगे तो अंदर वाला क्या होता है, हिस्सा दबा होता है, और बाहर वाला क्या होता है, उठा होता है। तो इसी तरह क्या होता है, हम लोग का आरबीसी होता है। अब ध्यान दीजिएगा, आरबीसी में एक लिक्विड अवस्था में, तरल अवस्था में प्रोटीन होता है, और उस प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हम एचबी से रिप्रेजेंट करते हैं। हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन, इसमें एक धातु होता है जिसका नाम है आयरन, Fe। ध्यान दीजिएगा, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, Fe, जिसको हम लोग कहते हैं आयरन, लोहा कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन किसी के अंदर, हीमोग्लोबिन नहीं, ये आयरन, अगर किसी व्यक्तियों के अंदर आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। और जब हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा तो आरबीसी सही से नहीं बनेगा। जब आरबीसी नहीं बनेगा तो आरबीसी जब नहीं बनेगा तो ध्यान दीजिएगा, आरबीसी जब नहीं बनेगा तो शरीर में, आरबीसी जो है ब्लड का पार्ट है, तो शरीर में ब्लड क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, और इस अवस्था को हम लोग कहते हैं एनीमिया। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर किसी व्यक्तियों में खून की कमी होती है तो किसके कारण, आयरन की कमी कारण, तो डॉक्टर क्या करेगा, आयरन का गोली आता है दे देगा, आयरन खाएगा, फिर हीमोग्लोबिन बनेगा। हीमोग्लोबिन बनेगा तो आरबीसी फटाफट बनना शुरू हो जाएगा और ब्लड जो है वो सामान्य हो जाएगा। तो इसके बाद देखेंगे हम लोग क्या, आरबीसी। अब आरबीसी का जो संख्या होता है, आरबीसी का जो संख्या होता है, इसका जीवन काल तो 120 दिन है, तो आरबीसी का जो संख्या होता है 55 लाख होता है। ध्यान दीजिएगा, आरबीसी का संख्या जो होता है 55 लाख। सामान्य जो आरबीसी का जो वैल्यू होता है सामान्य, ये 55 लाख होता है। कितना, 55 लाख। डब्ल्यूबीसी जो होता है ये 8000 होता है। प्लेटलेट जो होता है ये 1.5 लाख से 3.5 लाख। ये क्या है, इसका सामान्य वैल्यू है, संख्या है, कितना कितना होता है। अब आरबीसी जो होता है हम लोग के शरीर में हीमोग्लोबिन कारण, ध्यान दीजिएगा, हीमोग्लोबिन के कारण ये जो आरबीसी होता है हम लोग के शरीर में क्या करता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक क्या है, ऑक्सीजन, O2 और CO2 गैसों का क्या करता है, परिवहन करता है। फेफड़े में आएगा तो ऑक्सीजन का, फेफड़े जब फेफड़े से ऊतकों तक जाएगा, अंगों तक, तो ऑक्सीजन को ले जाएगा, और अंगों से जब क्या आएगा, फेफड़े में आएगा तो किसको लेके आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये ले जाने का काम करता है, आने जाने काम कर क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों क्या करता है, परिवहन करता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, डब्ल्यूबीसी।
WBC का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट है। WBC जो होता है ये हम लोग के शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रकट करता है WBC। इसीलिए देखो जब इन्फेक्शन होता है तो WBC का संख्या क्या होता है? बहुत तेज घटता है और बढ़ता है। और WBC का जीवन काल हमने बताया क्या? 1 से 2 दिन। अब देखो इसका संख्या 1 से 2 दिन है, सॉरी इसका जीवन काल 1 से 2 दिन, ज़्यादा नहीं जीता है, 1 से 2 दिन बाद ख़त्म। तो इसलिए WBC का संख्या बहुत तेज़ी से घटता है और बढ़ता है। और प्लेटलेट का क्या बताओ? 7 से, ये 7 से कितना होता है? 10 दिन तक होता है। प्लेटलेट का जीवन काल 7 से 10 दिन तक होता है, यानी 7 से 10 दिन बाद ये खत्म हो जाएगा प्लेटलेट। अब पहले देखेंगे WBC। WBC रोगों से लड़ने की क्षमता को शरीर का करता है, बनाए रखता है। इसके बाद बस इसका एक ही काम है, रोगों से लड़ने की क्षमता। अब प्लेटलेट जो होता है, प्लेटलेट का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट। अब जो प्लेटलेट होता है ना, प्लेटलेट ये हम लोग के शरीर में क्या करता है? जब चोट लगता है तो चोट लगने के बाद जो प्लेटलेट होता है ये रुधिर को जमने से क्या करता है? रुधिर को जमा करके थक्का बनाता है। ध्यान दीजिए, प्लेटलेट चोट लगने के बाद रुधिर का थक्का बनाता है ताकि ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो, ब्लड ज़्यादा बहे वगैरह न। तो प्लेटलेट का काम क्या है? चोट लगने के बाद रुधिर का थक्का बनाने का कार्य करता है। अब थोड़ा देखेंगे जो प्लेटलेट होता है ना, इसमें रंगहीन, इसमें कोई कलर नहीं होता है प्लेटलेट में। और प्लेटलेट ध्यान दीजिएगा, RBC WBC ये सेल है दोनों, ये क्या है? सेल है। RBC में केंद्रक नहीं होता है, शुरुआती में केंद्रक होता है, लेकिन जब RBC परिपक्व होता है तो इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसलिए RBC को हम लोग कहते हैं ई न्यूक्लिएटेड। जब किन कोशिकाओं में शुरुआती में केंद्रक रहे, बाद में ख़त्म हो जाए, डिसअपीयर हो जाए, तो इन कोशिकाओं को कहते हैं ई न्यूक्लिएटेड। तो RBC हमेशा ई न्यूक्लिएटेड होता है, शुरुआती में केंद्रक होता है इसमें, और उसमें बाद में केंद्रक क्या होता है? ख़त्म। WBC में क्या होता है? WBC में केंद्रक होता है, कई पालियों में बटा होता है। तो WBC में केंद्रक होता है और WBC सफ़ेद रंग का होता है, ये लाल रंग का। और प्लेटलेट में कोई रंग नहीं होता है, ये रंगहीन होता है। लेकिन एक पॉइंट सुनिए, प्लेटलेट जो होता है, प्लेटलेट ये क्या है? ये कोशिका नहीं है, ये अस्थि मज्जा में एक बहुत बड़ी कोशिका होती है जिसका नाम है मेगाकैरियोसाइट। मेगाकैरियोसाइट कोशिकाएं जो होती हैं उसका टूटा हुआ पार्ट क्या है? प्लेटलेट है। ध्यान दीजिएगा, प्लेटलेट क्या है? ये किसी प्रकार की कोशिकाएं नहीं हैं। तो ये क्या हुआ? प्लेटलेट। तो प्लेटलेट कैसे क्या है? WBC क्या है और RBC क्या है? एक बार फिर से हम देखते हैं। रुधिर, थोड़ा देखिए, रुधिर जो होता है, रुधिर के 2 भाग होते हैं, पहला प्लाज्मा और दूसरा रुधिर कणिका। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है ब्लड का, और ये क्या है? सॉलिड पार्ट है। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लाज्मा होता है इसमें इस चारों प्रोटीन आपको याद करना है, और रुधिर कणिकाएं में RBC WBC और प्लेटलेट कैसे क्या है। तो शायद हमें उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही।